अस्सलामुअलैकुम। सिगरेट स्मोकिंग एक ऐसा अमल है जिससे इंसान की पूरी बॉडी मुतासर होती है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो हमारा बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा मुतासर होता है वो हमारे लंग्स हैं। हमारे लंग्स में मिलियंस की तादाद में छोटे छोटे एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एल्वियोलाई में मौजूद एयर में से ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाती है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर एल्वियोलाई में चली जाती है। यहाँ से ये सांस के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। एल्वियोलाई तक एयर को लाने और निकालने के लिए लंग्स में मौजूद एयर बेस सारा काम सर अंजाम दे रही होती हैं। इन एयर बेसिस को ब्रोंकाई कहा जाता है। इन ब्रोंकाई की दीवारों में म्यूकस बनाने वाले सेल्स मौजूद होते हैं जो म्यूकस बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं। इसके साथ ब्रोंकाई की अंदरूनी दीवारों के सेल्स पर हेयर्स की तरह सीलिया भी मौजूद होते हैं। ये सीलिया डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो म्यूकस बनता है वो ऊपर की जानिब धकेला जाता है ताकि म्यूकस के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट पार्टिकल अटैच हैं वो भी बाहर निकल पाएँ। जब ये म्यूकस हमारे ट्रेकिया के करीब पहुंचता है तो हम खांसी के ज़रिए इसको बाहर निकाल देते हैं। मगर जब हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोक के साथ 700 से ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स हम अपने लंग्स में भेज रहे होते हैं। ये केमिकल हमारे ब्लड में शामिल होकर पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हमारे लंग्स को भी डैमेज करते हैं। स्मोकिंग की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा ऐसा नमूदार होते हैं। जब हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के स्मोक में मौजूद टार, जो कि एक नुकसानदेह ब्राउन टू ब्लैक कलर का केमिकल है, जो हमारे लंग्स में एंटर होकर ब्रोंकाई और एल्वियोलाई की इन्फ्लेमेशन काज करता है, जिसकी वजह से हमारे एल्वियोलाई में इम्यून सेल इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और ये इम्यून सेल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के नतीजे में एल्वियोलाई की दीवारों को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्वियोलाई अपनी इलास्टिसिटी खो देती हैं। इस कंडीशन को एम्फीसीमा कहते हैं। एम्फीसीमा की वजह से एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्मोकर्स को सांस में कमी, थकावट और चलते वक्त दम घुटने वाले सिम्टम ज़ाहिर होते हैं। इसके साथ स्मोकिंग की वजह से हमारी ब्रोंकाई में मौजूद सीलिया भी डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाई में मौजूद म्यूकस अच्छी तरह बाहर नहीं निकल पाती, जिससे स्मोकर्स की छाती भारी भारी सी रहती है। इस कंडीशन को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इस बीमारी में स्मोकर्स को बार बार खांसी आती रहती है मगर म्यूकस फिर भी लंग्स से बाहर नहीं निकलता। सिगरेट स्मोकर्स में एम्फीसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक साथ पाई जाती हैं और जब ये दोनों कंडीशन एक साथ हों तो इसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहा जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग से लंग कैंसर के चांसेस भी होते हैं। दुनिया में लंग कैंसर के 90% केसेस सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में ये देखा गया है कि हर 5 में से 1 डेथ स्मोकिंग की वजह से होती है। इसलिए स्मोकिंग से बचना चाहिए। स्मोकिंग की वजह से लंग्स पर होने वाले असरात इरिवर्सिबल होते हैं, मगर आप स्मोकिंग को छोड़कर अपने लंग्स को 20 से 30% रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।